हेलो बच्चों। तो बच्चे क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 29 जैन को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है कि लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मीट्स द एक्सेस ऑफ x एंड y एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। कि ये कोई लाइन है, ये x एक्सेस और y एक्सेस के ऊपर a और b पॉइंट पे मिलती है। ए राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल AMN इंस्क्राइब्ड है where origin and the points M and N lies on OA and OB। कि जो M पॉइंट है वो तो OB पे लाई करता है एंड AB पे लाई करता है रेस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इज 4/9 of the area of triangle OAB and AM and NB ratio NB equals to lambda ratio 1, then sum of all possible values of lambda is। तो देखो, अब इसका हम डायग्राम बना लें कि हमें क्या गिवन है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये लाइन होगी वो x एक्सेस पे जहां मीट होगी वो पॉइंट A है, y एक्सेस पे जिस पॉइंट पे मीट होगी वहां B है। इस OA के OB के ऊपर कोई पॉइंट M है और इसके ऊपर कोई पॉइंट N है, सच दैट AMN इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AMN is right angle triangle and B AN and NB इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करती है। तो देखो, ये जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 1,0। ये पॉइंट कितना होगा 0,1। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना चाहे तो वो डायरेक्टली आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इसका बेस कितना होगा ये, और हाइट भी कितनी होगी, तो कितना आ जाएगा हाफ। सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN हमें गिवन था वो था 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ये कितना हो जाएगा 4/9 इंटू हाफ। AMN इसका एरिया हमारे पास आ गया 2/9। अब देखो, ये भी गिवन है कि N जो पॉइंट है ये इसको 1 रेशियो लेमडा में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से यदि N के वैल्यूज निकालना चाहें तो वो क्या क्या आएंगे। अब देखो, लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो ये 1 इससे मल्टीपल होगा 1 और लेमडा 0 से अपॉन लेमडा प्लस 1। सिमिलरली 1 0 से मल्टीपल होगा लेमडा 1 से, तो लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1। अब देखो, यदि कोऑर्डिनेट m हमारे पास आ जाए, एक m कोऑर्डिनेट आ जाए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लगा के हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और m भी हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, लेमडा की फॉर्म में चाहिए, ताकि एक ही वेरिएबल हो जाए। तो m y एक्सिस पे लाई करता है, तो m कितना होगा, x की वैल्यू तो 0 होगी। इसको हम मान लें कि कोई k है, इसको हम मान लें कोई k है। तो k की वैल्यू हमें लेमडा की फॉर्म में लानी है, और k की वैल्यू यदि लेमडा की फॉर्म में आ जाए तो यहां इस ट्राइंगल के अंदर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की। अब देखो, k के निकालने के लिए कंडीशन क्या है। जो हमारे पास लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका स्लोप m1 कितना है, -1 होगा। ये जो लाइन mn बन रही है हमारी, लाइन mn, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा
1, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि m1 परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1। तो इस लाइन की जनरल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस के, यहाँ पे हमने k पॉइंट माना है, ये पॉइंट 0 से लाई, 0 k से लाई करती है ये लाइन, और ये लाइन किससे लाई करती है, इस पॉइंट से भी हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब स्लोप की वैल्यू m है, स्लोप की वैल्यू 1 है, और यहां से वैल्यू पुट कर दो तो कितना बनेगा, y की वैल्यू है यहाँ पे लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना है 1, x की वैल्यू है 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और प्लस k, तो k की वैल्यू आ जाएगी लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमने इक्वेशन लिख ली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या माना था, k माना था, तो k की वैल्यू आ गई, m हमें गिवन था। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, इस पॉइंट से पास होती है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे, तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। तो ट्राइंगल बना हमारा AMN, ट्राइंगल AMN, इसका एरिया हमें पता है 2/9 है। इस कंडीशन से और निकाले, जब हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या होता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 0 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, फिर प्लस x2 1 इंटू y2 माइनस y3, तो लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस y2 माइनस y3 करेंगे, तो माइनस का लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और प्लस x3 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इंटू y2 माइनस y3, लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 0। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2/9 हमने निकाला हुआ है, 2 को तो उधर मल्टीपल करके ले जाओ, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीपल होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा, मॉड ऑफ लेमडा प्लस 1। इस पार्ट को सोल्व करेंगे, क्योंकि लेमडा प्लस 1 यहां एलसीएम ले ले, तो ये प्लस का लेमडा और ये माइनस का लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 और -1 +1 बचेगा, तो यहां तो पार्ट ये बच गया, प्लस लेमडा -1 अपॉन इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर जाके मल्टीपल होगा तो 4/9 ये आ जाएगा। अब यहां से इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस के सिंबल आएंगे, मोड हटाएंगे तो एलसीएम ले लें तो लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे जाके मल्टीपल हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 और प्लस का लेमडा -1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/9। यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/9, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा 9 इधर मल्टीपल कर दें इक्वल्स टू प्लस माइनस लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 टाइम्स यहाँ 2 से मल्टीपल है। इस पार्ट को एक्सपेंड कर दें, देखो इस चीज को हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार प्लस सिंबल के साथ सोल्व कर ले, तो 9 लेमडा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1, और एक इक्वेशन माइनस सिंबल के साथ बनेगी, तो 9 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1, इसको सोल्व कर लें तो 9 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर प्लस -4 लेमडा प्लस माइनस का 2,
सबके ट्रांसपोजिंग इधर करके ले आए तो 2 लेमडा स्क्वायर प्लस का 13 लेमडा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। और इस पार्ट को सोल्व कर लें तो क्या बन जाएगा 9 लेमडा इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा माइनस प्लस का 2। सबके ट्रांसपोजिंग करके इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से जब हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो लेमडा इक्वल्स टू आएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 169 माइनस 4ac 8 अपॉन 2a। तो ये जो दोनों लेमडा आएंगे दोनों के दोनों लेमडा कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे। अब लेमडा नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनली डिवाइड करता है तो ये वाले पार्ट तो हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लें तो क्या बन जाएगा इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व कर लें तो बनेगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा मल्टीपल करने पे आना चाहिए 5 माइनस का 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो 2 लेमडा लेमडा माइनस 2 माइनस 1 लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा की यहां से दो वैल्यू आती है 2 और 1/2। अब देखो यदि हम 2 पुट करते हैं यहां पे हमारे पास एक पॉइंट m था, m क्या था 0 कोमा लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहां जब 2 पुट करते हैं तो आता है 0 2 माइनस 1 2/3। जब हाफ पुट करेंगे यहां पे 2 पुट करते हैं तब आता है जब लेमडा की वैल्यू यहां पे हाफ पुट करेंगे तो m पॉइंट हमारा क्या आएगा 0 कोमा माइनस का हाफ अपॉन 3/2। ये पॉइंट नेगेटिव m नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि m तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब m ये भी नहीं हो सकता। तो लेमडा की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है 2। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।